हेलो फ्रेंड्स, केबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सैयद वंश एवं लोधी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो मिडाइवल हिस्ट्री की हमारी सीरीज वाली वीडियो चल रही है उसमें चारों जो सेक्शन है इससे पहले के वो मैंने करवा दिए हैं। आप उनके वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसे मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये चारों मैंने पहले ही करवा दिए हैं। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका मिडाइवल हिस्ट्री का जो भी जीएस और जीके का क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में छूटेगा नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश जो है उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1398 में तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण करता है और उसके बाद अपने सेनापति खिज्र खां को भारत की जो भी विजित क्षेत्र होते हैं उनकी देखरेख में उसे छोड़ जाता है। और उस दौरान दिल्ली पर कोई जो है स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं जो ताकतवर शासक है वो नहीं रहने के कारण क्या होता है कि खिज्र खां जो है दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेता है और दिल्ली सल्तनत पर जो है अपना अधिकार जमा लेता है और दिल्ली सल्तनत पर रूल करना स्टार्ट कर देता है 1398 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो सैयद वंश ने। कितने वर्ष तक? तो 37 वर्ष तक, कुल 37 वर्ष तक। सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 37 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था इसका संस्थापक, जो कि तैमूर लंग का सेनापति रहता है। तैमूर लंग का सेनापति। नेक्स्ट है, कौन सैयद वंश का अंतिम शासक था? तो इसमें कुल 4-5 शासक ही हुए हैं, जिसमें अंतिम शासक था अलाउद्दीन हसन शाह। अलाउद्दीन हसन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम अंकित करवाया था? तो खिज्र खां ने। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का जो नाम है वो अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो सैयद वंश के शासकों ने, जो खिज्र खां है वो रैयत आला की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट है, किसने खिज्र खां को रैयत आला की उपाधि प्रदान की थी? तो तैमूर लंग ने। वो स्वयं शासक नहीं बनना चाहता था, बस शासक का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना चाहता था खिज्र खां, इसलिए उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख मिलता है? तो एक ही पुस्तक है जिसमें सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख मिलता है, वो है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, जिसकी रचना की थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी? तो खिज्र खां के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसने मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नाइबे अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह ने ही नाइबे अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह जो है सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैयद वंश के शासक की हत्या उसके वजीर ने की थी? तो मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर ने कर दी थी, मुबारक शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैयद वंश के शासक ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस सैयद वंश के शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र माना था या कहा था? तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरार-ए-जज्बात नामक पुस्तक सैयद वंश के किस शासक से संबंधित है? तो ये खिज्र खां से संबंधित है। दरार-ए-जज्बात, खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को बहलोल लोदी को सौंप दिया था? तो अलाउद्दीन हसन शाह ने दिल्ली सल्तनत को बहलोल लोदी को सौंप दिया था। तो इसके बाद आपका आता है लोधी वंश, तो जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो ये बैठता है 19 अप्रैल 1451 को। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? जो अफगान थे, इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो तुर्की थे, और ये जो रहता है लोदी वंश, ये है प्रथम अफगान राज्य। अफगान राज्य की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी? शाह गाजी की उपाधि धारण की थी बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, और जब भी उनके सरदार उसके दरबार में आते थे तो जितनी देर तक वे खड़े रहते थे उतनी देर तक बहलोल लोदी भी खड़ा रहता था। अपने सरदारों की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो बहलोल लोदी का जो बेटा था सिकंदर लोदी, उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो जो कविताएं लिखता था फारसी कविताएं, वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगान मूल का था? तो ये अफगान मूल का लोदी वंश था। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 1451 से लेकर 1526, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हुआ था तब तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था? तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश था। इसमें कुल 5 वंश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बन रहा है कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो मैंने सारे के वीडियो बनाए हैं, आप देख लेना। पहला है इसमें गुलाम वंश, जिसे इलबारी तुर्क वंश भी बोला जाता है। गुलाम के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक के बाद आता है सैयद वंश, और सैयद के बाद आता है आपका लास्ट में लोदी वंश। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है मैं उनके बारे में भी एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले जो गुलाम वंश से जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, तो कौन कौन है? ज़्यादा है नहीं, इसमें भी 3 ही हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया सुल्तान, और चौथा है बलबन। तो 5 ही रूलर हैं इंपॉर्टेंट इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। 4 है कुल इसमें रूलर्स। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश में तो 2 ही है। खिलजी वंश में 2 हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद आपका तुगलक वंश में भी 3 ही है मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, गयासुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक MBT और FST फिरोज शाह तुगलक। ऐसे याद रखना आप लोग। तुगलक वंश में 3 शासक कौन कौन? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश में भी जो मुख्यतः 3 ही नाम दिखाई देते हैं। एक है आपका खिज्र खां जो इम्पोर्टेंट है, संस्थापक खिज्र खां। दूसरा मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन हसन जो अंतिम का शासक था, मुबारक शाह और अलाउद्दीन हसन। और लोदी वंश में भी 3 ही शासक हुए। लोदी वंश में जो 3 मुख्यतः शासक हैं, कौन कौन से हैं वो? तो पहला है आपका बहलोल लोदी जो संस्थापक है। हर एक वंश का आप संस्थापक याद रखना और अंतिम शासक, और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई कार्य किया होगा तो उन्हें जरूर याद रखना। लोदी वंश में 3 हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तीनों में इम्पोर्टेंस क्या क्या है? तो बहलोल लोदी ने इसके संस्थापक थे, स्थापना की थी लोदी वंश की। सिकंदर लोदी का नाम आता है आगरा शहर की स्थापना में। और आपका जो इब्राहिम लोदी है वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हार गया था, उससे संबंधित है, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये वंश।
ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर कुल 38 वर्षों तक शासन किया था अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का मूल नाम बल्लू था? तो बहलोल लोदी, बल्लू ऐसे भी याद रखोगे, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बहलोल लोदी ने ही गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इन्होंने कुल 75 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किन शासकों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, ये 3 शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का कौन सा शासक बहलोल लोदी का समकालीन था? तो कीर्ति शाह, जो ग्वालियर का शासक था, वो बहलोल लोदी का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ग्वालियर का कौन सा शासक इब्राहिम लोदी का समकालीन था? तो ग्वालियर का जो विक्रमादित्य था वो इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो जौनपुर पर बहलोल लोदी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस शासक ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था कि राजा का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होता? तो ये इब्राहिम लोदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो खातौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था महाराणा सांगा ने। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में, 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में फरहंगे सिकंदरी पुस्तक का फारसी अनुवाद किया गया था? तो सिकंदर लोदी के टाइम में। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन वाला भाग है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो उससे जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी एक ही साथ। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक पार्ट है, हम लोग शासन देखेंगे कैसे होता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे मुगल वंश में। इसके बाद आएंगे मुगल वंश, और मुगल वंश का हर एक जो राजा है, हर एक जो शासक है, उसके ऊपर एक एक वीडियो होगा, क्योंकि उनसे हर एक से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हर एक शासक के ऊपर मैं एक एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।